Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the 7th chapter of class 4th. This chapter name is frictions. Frictions क्या होती हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. The learning outcomes are frictions, type of frictions, ascending and descending order, finding equivalent fraction, comparison of frictions, addition of frictions. और इससे भी बहुत ज्यादा चीज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. Now, warm up question is अंजू हैज अ टेस्टी केक. अंजू के पास एक टेस्टी केक है. शी मेक्स अ मार्क ऑन इट. उसने उस पर मार्क किया है विद अ नाइफ से. शी गेव 1/4 टू विनी एंड 1/3 टू हरी. उसने 1/4 तो विनी को दे दिया, 1/3 हरी को दे दिया एंड 1/6 टू टुम्पा. शी एट द रिमेनिंग पार्ट. और उसने रिमेनिंग पार्ट खाया. व्हाट फ्रैक्शन द केक डिड अंजू गेट. तो अंजू को कितना फ्रैक्शन पार्ट मिला तो हम कैसे पता लगाएंगे. उसने क्या किया, 1/4 तो दिया है और विनी को 1/3 दिया है उसने हरी को और 1/6 दिया है उसने टोम्पा को. तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे. 6 4 24 एलसीएम आ गया. 4 6 24, 3 8 24, 6 4 24, 18/24. इसका आंसर आया हमारा 18/24. अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे. 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, 3 3 9, 3 4 12. 3/4 टोटल पार्ट में से उसने बांट दिया. अब उसके पास कितना बचा. टोटल था 1, उसमें से 3/4 उसने बांट दिया तो उसके पास बचा 1 4 - 3 तो 1/4. तो उसको कितना पार्ट मिला. उसको 1/4 पार्ट मिला केक का. यहाँ क्या करना है आपको, एक यहाँ पर कलर करना है. कलर द पार्ट गिवन टू विनी. उतने पार्ट पर कलर करना है जितना विनी को मिला है और उतने पार्ट पर ब्लू कलर करना है उतने पार्ट पर जितना हरी को दिया है. ग्रीन कलर करना है जितना टुम्पा को दिया है और रिमेनिंग करना है येलो जितना कि अंजू को मिला है. चलते हैं चैप्टर पर. फ्रैक्शन. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन. हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की क्या होते हैं फ्रैक्शन. व्हेन वन होल इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ द होल. जब एक पूरे पार्ट को डिवाइड किया जाता है बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में तो हम उसको क्या कहते हैं, उसके हर पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं पूरे का. फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ वन होल. फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी होल का, किसी पूरे का कुछ पार्ट. द फिगर गिवन बिलो आर डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स. यहाँ एक ये पूरा बना हुआ है होल, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सेंटर में लाइन खींच के तो ये हाफ हो गया 1/2. 2 में से 1 पे कलर है. यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड किया हमने और 1 में कलर कर दिया तो टोटल हमने पार्ट किए 4. उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में और जितने पार्ट पर कलर है उसको लिखेंगे न्यूमिनेटर में. यहाँ 3 पार्ट किए हैं, 3 लिखेंगे डिनोमिनेटर में और 1 लिखेंगे. 1 पार्ट पर कलर है तो उसको न्यूमिनेटर में. यहाँ हमने 8 पार्ट किए हैं उसमें से 1 पर कलर है तो 1/8 इज द फ्रैक्शन. नाउ द न्यूमिनेटर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्ट बीइंग रेफर्ड. न्यूमिनेटर बताता है कि कितना पार्ट दिया गया है, दैट मीन्स कितने पार्ट पर कलर है. एंड द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल. और डिनोमिनेटर बताता है कि टोटल हमने होल के कितने पार्ट किए हैं, मतलब टोटल पार्ट. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज टाइम 7.1. राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन नंबर्स. 1/5 को कैसे लिखेंगे हम 1/5. 2/8 को लिखेंगे 2/8. 5/9 को लिखेंगे 5/9 और हम लिखेंगे 4/11 को 4/11. नाउ राइट द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन लिखनी है, न्यूमिनेटर 2 है डिनोमिनेटर 9 है तो फ्रैक्शन हो जाएगी 2/9. सेकेंड है 5 न्यूमिनेटर और 8 डिनोमिनेटर तो 5/8. यहां हम देखते हैं 3 न्यूमिनेटर और 11 डिनोमिनेटर तो 3/11. रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से करेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. राइट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन द ब्लैंक्स. इन 4/7 7 इज अ डिनोमिनेटर. 7 नीचे है तो ये है डिनोमिनेटर. इन 7/11 7 इज न्यूमिनेटर. 3/10 10 है डिनोमिनेटर और 1/7 में 7 भी क्या है डिनोमिनेटर. जो नीचे होगा अपॉन के वो डिनोमिनेटर होगा, जो ऊपर होगा वो न्यूमिनेटर होगा. शेड द फिगर टू शो द फिगर टू शो द फ्रैक्शन. शेड करना है तो 2 पार्ट है, 2 नीचे लिखा है. 1 पार्ट पर कलर करना है तो 1 में आप कलर करेंगे, शेड करेंगे. यहाँ टोटल 8 पार्ट करने हैं इसके. यहाँ 3 पार्ट है, 7 कलर करने हैं. 1 2 3 1 2 3 4 5 6
7/8, टोटल 8 पार्ट में से 7 को कलर करना है, तो हम पहले इसके 8 इक्वल पार्ट करेंगे। और इसमें से 8 को कलर कर देंगे। आप इसमें अपनी नोटबुक पर कलर करिएगा। यहाँ 1/3, 1/3 दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट है। इसमें से हमें 7 इसमें क्या है, इसमें क्रॉस वाला रखना है। 1/3 को इसमें करना है, 7/8 को इसमें करना है। तो इसमें 7 पार्ट को कलर करना है। आप कोई से भी 7 पार्ट इसमें कलर कर देंगे। इसमें 3 में से 1 पार्ट को कलर करना है, तो 1 पार्ट को कलर करेंगे। ये 4 है टोटल पार्ट, इसमें से 2 पार्ट को कलर करना है, तो आप इन 2 पार्ट को कलर कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे हम कर सकते हैं कलर शेड कर सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट को। नाउ फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये ब्लॉक है हमारा 2/6 है, हमें 30 बनाना है। और तो हमारा यहाँ क्या आएगा, तो 6 में देखते हैं, 6 में 5 की मल्टीप्लाई की तो हमारा 30 आया, 6 5 30। तो 2 में भी 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 2 5 10, यहाँ पर आएगा 10। यहाँ देखिए 2 में 4 की मल्टीप्लाई की तो 8 आया, तो 6 में भी 4 की करनी पड़ेगी, तो क्या आएगा 24 आएगा। ऐसे ही ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ सोल्यूशन दिखाया गया है। फ्रैक्शन द सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, या लोएस्ट टर्म में कैसे लाते हैं। कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, सबसे पहले हम उसका HCF निकालेंगे कि इन दोनों का HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 5, तो 5 से हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। 5 5 25, 5 7 35, तो 5/7 क्या हो जाएगी, इसकी लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी। Remember to reduce an equivalent fraction to its simplest form, divide the numerator and denominator by their HCF. HCF से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। Now exercise time 7.2, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं, तो कैसे बताएंगे, एक बार तो हम कर देंगे 2 × 2 9 × 2, एक बार हम लिख देंगे 2 × 3 9 × 3, एक बार हम लिख देंगे 2 × 4 9 × 4। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4/9 2 18, 4/18, 6/27, 8/36। तो ये क्या है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे ही आप सेम नंबर की मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। 4 को 8 बनाना है, तो कितने की मल्टीप्लाई की, 2 की। 4 2 8, तो हमें न्यूमरेटर में भी सेम की करनी पड़ेगी, 3 2 6, तो ये बन गया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एफ देखते हैं, 5 में 6 की, 5 6 30, 7 में भी 6 की करेंगे, 7 6 42, आ गया 30/42। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56 एंड 80। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है जिसमें न्यूमरेटर हमको रखना है 7, तो 7 कब आएगा, 8 7 56 होता है, तो हमें दैट मीन्स इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 8 का डिवाइड करके हमारे पास 7 आ जाएगा। हमने न्यूमरेटर में 8 का किया है, तो हमें डिनोमिनेटर में भी 8 का करना पड़ेगा, तो 8 10 80, तो 7/10 आ जाएगा हमारा। डिनोमिनेटर 10 बनाना है, तो हमें 10 किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 10 बनाना है यहाँ पर, तो हमें 8 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो बी भी हमारा 7/80 आएगा। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, इसमें एक फ्रैक्शन है 3/5 जिसमें न्यूमरेटर 12 आए। 12 कब आएगा, न्यूमरेटर 12 मतलब 3 को 12 बनाना है। 3 को 12 कब बनेगा, जब 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 12, 5 में भी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 5 4 20, तो आंसर आ जाएगा 12/20। न्यूमरेटर 20 बनाना है, तो तभी भी ये 12/20 ही बनेगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्वल और नॉट इक्वल टू। हमें देखना है कि इक्विवेलेंट है तो इक्वल लिखेंगे, अदरवाइज नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल है क्योंकि ये 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं जाएगा। 3 2 6, 4 2 8, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है इसमें भी, क्योंकि सेम नंबर की मल्टीप्लाई नहीं हो रही। ऐसे ही आप आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। कौन से इक्विवेलेंट है, तो आपको क्या करना है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। 2 1 2, 2 2 4, 6 1 6, 6 2 12, तो दोनों 1/2 आए, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे अब इसको देखते हैं, ये 1/3 है, इससे लोएस्ट में जा ही नहीं सकता। ये 5 1 5, 5 3 15, 1/3 1/3, तो ये इक्विवेलेंट है। ये 1/10 है, ये 3/18 है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि 3 1 3 3 6 18, ये 1/6 आया, 1/10 है। ऐसे आप रिमेनिंग सॉल्व करेंगे। रिड्यूस ईच ऑफ द फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो आइए देखते हैं। 12/18, तो HCF बताएंगे 12/18 का क्या होता है, 6 6 2 12, 6 3 18, तो 2/3 इज द आंसर। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है।
50 देखते हैं, 50 अपॉन 125, तो इसको इसका आएगा 25, 25 2 जार 50, 25 5 जार 125, 2/5 इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप ऐसे ही करेंगे, एचसीएफ निकाल के उसका डिवाइड करेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 12 आवर्स इज डैश ऑफ द डे। एक डेज में कितने आवर होते हैं? 24 आवर्स, तो हाफ ऑफ अ डे। 12 आवर क्या होता है? हाफ होता है एक दिन का। 3 मंथ्स इज ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर है, 12 मंथ्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे? 3 4 जार 12, 1/4 ऑफ अ मंथ, 1/4 पार्ट होता है। 60 पैसे, तो ये सी और डी आप खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ फाइंड आउट द फ्रैक्शन विच आर इन द लोएस्ट फॉर्म। जो लोएस्ट फॉर्म है उन्हें फाइंड आउट करना है, तो ये एक दूसरे से नहीं कैंसिल आउट हो सकते। जिनका एचसीएफ 1 आएगा वही लोएस्ट फॉर्म में होते हैं, तो 1 और 3 का एचसीएफ 1 है, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि इनका एचसीएफ 5 है। ये लोएस्ट फॉर्म में है, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ये लोएस्ट फॉर्म में है, इनका एचसीएफ 1 है। ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ये 7 3 21, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ये भी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। सिर्फ 3 नंबर्स हैं जो लोएस्ट फॉर्म में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? द फर्स्ट वन इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है, वो यूनिट फ्रैक्शन होती है। जैसे 1/5, 1/8, 1/17। डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, लेकिन न्यूमरेटर में हमेशा 1 होना चाहिए। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिनका फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाती हैं। और लाइक फ्रैक्शन वो कहलाती है जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे ये 6 6 6 6 है, तो ये सारी लाइक फ्रैक्शंस हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो कहलाती है जब न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा हो। न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो प्रॉपर कहलाती है। इम्प्रॉपर वो कहलाती है जिनका न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है लेकिन डिनोमिनेटर छोटा है, ये इम्प्रॉपर कहलाती है। मिक्स्ड कौन सी कहलाती है? मिक्स्ड वो फ्रैक्शन कहलाती है जो मिक्स्ड होती है, मतलब उसमें एक होल होता है और एक पार्ट होता है। 1 होल 1/4, इसमें एक 1 होल है और ये 1/4 पार्ट है, तो ये मिक्स्ड है। इसमें होल भी है और पार्ट भी है। 1 होल 7/10, 2 होल 1/2, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो देखते हैं। 8/3 है, तो 8 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जार 6, 2 आ गया रिमाइंडर, तो ये आ गया, यहाँ आया हमारा होल, तो 2 होल 2/3। आंसर क्या आ गया? 2 होल 2/3, 2 होल 2/3। चेंजिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? ये है 3 होल 1/5, तो 3 होल 1/5 को कैसे चेंज करेंगे? 5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जार 15 और +1 कर देंगे। 5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे? +1 कर देंगे, और डिनोमिनेटर क्या रहता है? सेम रहता है, 5 ही डिनोमिनेटर रहेगा। तो 5 3 जार 15 एंड 1 16/5, 16/5 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Now come to the exercise time 7.3. Find out the unit fraction. इसमें हमें यूनिट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। 1/6 में न्यूमरेटर 1 है, तो इसका यूनिट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर 1 है, तो ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है। ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, ये यूनिट फ्रैक्शन है, ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, ये यूनिट फ्रैक्शन है, ये नहीं है, ये यूनिट फ्रैक्शन है, और ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ग्रुप आर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। कौन सा ग्रुप लाइक फ्रैक्शन का है? जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होता है। तो इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है। इसमें डिनोमिनेटर अलग है, 2 के सेम है लेकिन 1 का अलग है, तो ये अनलाइक हो गया, ये लाइक है। तो जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक होगा, अदरवाइज अनलाइक। अनलाइक भी देखते हैं, तो ये अनलाइक है, इसमें डिनोमिनेटर तीनों चेंज है। ये अनलाइक है, ये अनलाइक नहीं है, लाइक है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और ये भी अनलाइक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स्ड है। ये है इम्प्रॉपर क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, ये प्रॉपर है। ये मिक्स्ड है, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक्सप्रेस्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इनको एक्सप्रेस करना है, तो हमने अभी सीखा था कि 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, 3 1 जार 3, माइनस करेंगे 2 आएगा, तो इसका आ जाएगा 1 होल 2/3। 1 होल 2/3 इज द आंसर।
7/5 को करके देखते हैं। 5 से डिवाइड करना है 7 को। 5 1 जार 5, 5 तो 2 आ गया, तो 1 होल 2/5, 1 होल 2/5 इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप इन्हें खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपेयर कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का। वी डिवाइड फ्रैक्शन इनटू 3 टाइप्स। हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रैक्शन को 3 तरीके से। फर्स्ट है फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन जो सेम डिनोमिनेटर के होते हैं। फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर, फ्रैक्शन जो सेम न्यूमरेटर के होते हैं। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, फ्रैक्शन जो डिफरेंट अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, बाय एलसीएम। एलसीएम से हम कैसे सॉल्व करते हैं, कंपेयर करना है 3/4 एंड 5/6 को। कैसे कंपेयर करेंगे, तो पहले इनके एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, वो आएगा 12, तो दोनों के डिनोमिनेटर को हम 12 बनाएंगे। अब न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। न्यूमरेटर 10 बड़ा है तो 5/6 भी बड़ा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 10/12 बड़ा है 9/12 से, तो 5/6 भी बड़ा होगा 3/4 से। ये अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आते हैं सेकंड मेथड पर, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या करते हैं, पहले इसको मिक्स्ड को हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके न्यूमरेटर की इसके डिनोमिनेटर से, इसके न्यूमरेटर किसके डिनोमिनेटर से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिला ये 93 और ये 7। 93 बड़ा है 7 से, तो पहला वाला फ्रैक्शन ही बड़ा होगा। जिधर साइड वाला बड़ा होता है तो वो वाला फ्रैक्शन ही बड़ा होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हेन वी अरेंज होल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, जब हम सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वी बिगिन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो हम छोटे से बड़े में करते हैं। तो अब हमें नॉर्मल नंबर्स का तो पता है कि हम उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे अरेंज करते हैं, लेकिन जब बात फ्रैक्शन की आती है तो हमें क्या करना होता है, हमें पहले उनको लाइक फ्रैक्शन बनाना होता है। लाइक फ्रैक्शन कैसे बनती है कि हमें उनका डिनोमिनेटर सेम करना है, और डिनोमिनेटर सेम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। जैसे इन सबका एलसीएम क्या आया 18, 12, 3 और 9 का एलसीएम आया 36, तो सबके डिनोमिनेटर में हमें यहाँ 36 बनाना है। 36 बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जब जितने नंबर की हमने नीचे मल्टीप्लाई की, जिस नंबर की हमने नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की है, हमें न्यूमरेटर में भी उसी की करनी होगी। 2 की करिए तो 2 की, 3 की करिए इसमें तो 3 की, इसमें 12 की करिए तो 12 की करेंगे, इसमें 4 की करिए तो 4 की। चारों हमारे पास आ गए फ्रैक्शन। अब जब लाइक फ्रैक्शन बन जाते हैं तो हम न्यूमरेटर को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा छोटा है। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा, और उसी तरीके से हम अरेंज करते चले जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और एग्जांपल दिया है, डिसेंडिंग में है तो यहाँ बड़े से छोटा। प्रोसेस सेम वही है कि पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के सबके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा, जो बड़ा होगा, फिर उससे बड़े से छोटे वाले फॉर्म में हम अरेंज कर देंगे, और सेम फ्रैक्शन को हम यहाँ पर लिखकर आंसर दे सकते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज टाइम 7.4 पर। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट। द फ्रैक्शन विच हैव 1 एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। दिस इज ट्रू। जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। 1/2, 3/2, 2/2 etc आर लाइक फ्रैक्शन। ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। यस, ये भी सही है, लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। 2/6, 4/12, 6/12 आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। नो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल और पार्ट दोनों होता है। 8/15 और 8/14 में 8/14 बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। ये भी करेक्ट है। पुट द करेक्ट सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन ईच ऑफ द बॉक्स। तो कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए हमको पहले लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा। 5 अंदर 5, 6, 7, 8, तो ये हो गया 8/5 और ये हो गया 5/4। तो एक मेथड तो ये है, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 4 32, 5 5 25। तो 35 बड़ा है 25 से, तो ये फ्रैक्शन ही बड़ा होगा। आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 11 5 55 और 23 4 92, तो 92 बड़ा है 55 से, तो 23/5 भी बड़ा होगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो देखिए सबसे पहले आप लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, तो इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 6 और 12 का एलसीएम आएगा 12, तो 3 4 12, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, और ये 12 ही है तो इसमें किसी की नहीं करेंगे। 4 4 16/12
14/12, 8/12। अब इसको असेंडिंग में करना है, तो सबसे छोटा कौन सा है? 8 सबसे छोटा है, फिर सेकंड नंबर पे 14 है, थर्ड नंबर पे 16 है, तो 8/12, फिर 14/12 और 16/12, इसे हम अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद 8/12 हमारा किससे आया था? 8/12 से ही आया था। नेक्स्ट है हमारा 14, तो 14 है हमारा 7/6, फिर है हमारा 4/3। इस टाइप से आप इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का? लाइक फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन का क्या करते हैं? लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सेम डिनोमिनेटर रख के जो न्यूमरेटर होता है उनको ऐड कर देते हैं। 2 + 4 कितना हो गया? 6। जब अनलाइक फ्रैक्शन होती है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है? हर क्वेश्चन में, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, हमको सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन ही बनाना है, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए एलसीएम निकाल के इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर न्यूमरेटर को जो डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर देंगे। एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हम ऐड करते हैं? जो होल वाला पार्ट होता है, जैसे इसमें 5 है 4 है, उसको एक साथ प्लस कर देंगे, और जो पार्ट वाला होता है जैसे 1/7 और 4/7, इनको एक साथ प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 5/7। तो ये आ जाएगा हमारा 4 और 5 हो गया 9, ये दोनों को प्लस करके हो गया 5/7, हमारा आ गया 9 होल 5/7। इन दोनों को ऐड करना है, तो आप मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर, मिक्स्ड में पहले क्या करेंगे? 3 और 2 को प्लस करेंगे, 3/4 और 1/5 को प्लस करेंगे, इनको पहले एलसीएम लेके तब सॉल्व करते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज टाइम 7.5 पर। ऐड करना है हमें, ऐड द फॉलोइंग 4/8 और 3/8 को ऐड करना है। 8 एलसीएम लिया, आंसर कर दिया 4 + 3, कितना हो गया? 7/8। यहां हम 3 डिजिट का भी ऐसे ही करेंगे, 17 नीचे लिया, 4 + 5 + 2, 11/17 इज द आंसर। रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐड द फॉलोइंग, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको ऐड करना है। इसमें से हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट और जी, ए और जी। पहले हम क्या करेंगे? जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो होल पार्ट है, उसको एक साथ ऐड करेंगे, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसको एक साथ लिखेंगे। 2/6 + 1/9, 3 और 1 हो गया 4, 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18, 2, 6 3s are 18 plus 9 2s are 18, 6 plus 2/18, 8/18, तो ये आ गया 4 होल 4/9। अब हम देखते हैं यहाँ 3 फ्रैक्शन है, 7 14 13, तो इनको पहले पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। इसका हम करते हैं एच पार्ट, क्योंकि एच में वैल्यू बड़ी है। पहले हम करेंगे होल पार्ट को, 1 + 4 + 2, और हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है 3/8 + 1/3 + 5/6। 3 8 और 6 का एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा? 24। आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, 24 इनका एलसीएम आएगा। 3 × 8 3 × 24, 3 8 × 24, 8 की मल्टीप्लाई, 6 4 × 24, 4 की मल्टीप्लाई, तो 7 होल 3 3 9, 8 1 8, 5 4 20/24। ऐड करते हैं 29 और हमारा हो जाएगा ये 37/24, और ये आंसर आ जाएगा 7 होल 27/24। रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टी 1 देखते हैं, 2 फ्रैक्शन कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। किसी भी फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन है, हम उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 2 देखते हैं, 3 फ्रैक्शन कैन बी एडेड बाय एडिंग एनी 2 फ्रैक्शन एंड देन एडिंग द थर्ड और टू द सम। 3 फ्रैक्शन को हम कैसे? 2 को पहले ऐड करेंगे और उसमें तीसरे को कर दें, या पहले लास्ट के 2 को कर दें, उसमें पहले को कर दें, आंसर हमेशा सेम आएगा। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है? द एडिशन ऑफ 0 गिव्स द फ्रैक्शन इटसेल्फ। 0 को अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में ऐड करेंगे तो सेम 0 वही नंबर आएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन, सेम जैसे एडिशन होता है उसी मेथड से सब्ट्रैक्शन होता है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है। 9/7 - 3/7, 7 हमने एलसीएम में लिया, 9 - 3 क्या हो गया? 6 आ गया। प्लस की जगह सिर्फ क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब अनलाइक में क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? पहले उनको लाइक बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे।
सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, होल को होल से सब्ट्रैक्ट करेंगे और पार्ट को पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई में क्या होता है कि प्लस और माइनस एक साथ हमें सॉल्व करने के लिए दिए होते हैं, तो यहाँ पर हमें प्लस भी दिया है माइनस भी दिया है, तो पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 24 आ गया, अब एलसीएम निकाल के 12 2 जार 24, तो 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, 1 मल्टीप्लाई 3 8 जार 24, 8 की मल्टीप्लाई हो गई, 8 4 3 जार 24, तो 5 में 3 की मल्टीप्लाई हो गई। अब 7 2 जार 14 आ गया, 1 8 जार 8 आ गया, 5 3 जार 15, जो प्लस है उन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा आ गया 22, 22 में से 15 माइनस कर देंगे तो आ गया 7, 7 अपॉन 24 इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज टाइम 7.6, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए 6 एलसीएम में नीचे लेंगे, 4 में से 4 गया 0, तो हमारी 4/6 में से 4/6 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। 2/3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डैश इज इक्वल्स टू 1/12। 2/3 को किस में से सब्ट्रैक्ट करें, दैट मीन्स हमने माना कि हम x से सब्ट्रैक्ट करते हैं 2/3 को, तो हमारा 1/12 आता है, तो हमें 1/12 में 2/3 प्लस करना होगा। 3 4 जार 12, 4 2 जार 8 and 1 9/12, द आंसर इज 9/12। इसमें से 3/8 सब्ट्रैक्ट करें जो 4/8 आ जाए, तो 4/8 में 3/8 प्लस कर देंगे, यहां आ जाएगा 7/8। डैश इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टू गेट दिस, तो जिस तरीके से हमने ये किया है आप इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। 4/9 में से 0 माइनस करेंगे तो 4/9 ही आएगा, दिस इज करेक्ट। 3/5 माइनस 1/5, 4/5 आएगा नहीं, 2/5 आएगा, ये गलत है। अ फ्रैक्शन व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स 1, जब किसी सब्ट्रैक्ट को सेम फ्रैक्शन में से माइनस करते हैं तो 1 आता है, नहीं 0 आता है। टू सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर वी ऐड द न्यूमरेटर टू ईच फ्रैक्शन, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शन को जिनका सेम डिनोमिनेटर है तो हम ऐड करते हैं न्यूमरेटर को, ये भी फॉल्स है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर को। यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, 8 हमने एलसीएम लिया, 13 में से 7 माइनस किया, 3 और 3 6/8 इज द आंसर। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3/4। 92 एलसीएम लिया, 17 माइनस 13, 4/92, इसको सिंपलेस्ट में भी चेंज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब ये कैसे नंबर्स हैं, अब ये नंबर हैं जिनके डिनोमिनेटर चेंज है, तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, डी करके दिखाते हैं और आपको करके दिखाएंगे एफ। एलसीएम लिया, 1 और 8 का एलसीएम आया 8, 7, 1 8 जार 8 तो 8 की मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 8 1 जार 8 तो 1 की मल्टीप्लाई, 56 माइनस 6/8 तो ये आ गया 50/8। ये 2 से भी माइनस 2 से भी कर सकते हैं, 2 4 जार 8, 2 2 जार 2 5 जार 10, 25/4 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 10 और 15 का एलसीएम हमारा आएगा 150, नहीं 10 और 15 का आएगा 30, 10 3 जार 30 माइनस 4 15 2 जार 30, 19/30 इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पर, सॉल्व द मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम करेंगे उसमें से प्लस कर देंगे 5/7 माइनस 1/3। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, 9 एलसीएम लिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जार 9, 2 प्लस 5 1 जार 5 माइनस 3 1 जार 3/9, तो आ जाएगा 2 होल 2/9। 2 होल 2/9 इज द आंसर। रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे सेम इसी वाले मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन करते हैं हम। डी एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम आ गया 24, 11 24 1 जार 24, 2 3 8 जार 24 माइनस 5 8 3 जार 24, 11 प्लस 16 माइनस 15/24, 27 माइनस 15/24, 12/24, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 1/2 इज द आंसर। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन को भी चेंज कर लेते हैं, से सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं मिक्स फ्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम के। यहाँ पर है वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज टाइम 7.7। आयशा हैज 3 pieces of ribbon measuring 3 whole 1/2 मीटर, 2 whole 2/3 एंड 2 मीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द पीस। तो आप क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे टोटल लेंथ निकालने के लिए। यहाँ फिर मिक्स्ड को क्या करेंगे, होल को होल के साथ 3 + 2 + 2 और 1/2 और 2/3 को एक साथ ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अ बकेट हैज 3 whole 1/9 लीटर ऑफ वाटर। एक बकेट में कितना पानी है, 3 whole 1/9 लीटर पानी है। 2/9 लीटर मोर वाटर इज एडेड टू इट। 2/9 लीटर वाटर और ऐड कर दिया गया। हाउ मच वाटर डज द बकेट कंटेन नाउ। तो 3 whole 28/9 कर लेते हैं, इसको 2/9 कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे 9, 28 और 28 + 2 कितना हो गया, 30/9। कितना वाटर है, 30/9। इन अ फेयर अर्जुन स्पेंड 3 whole 1/2 while his brother spent 4 whole 1/5। हाउ मच डिड बोथ स्पेंड एट द फेयर। दोनों ने मिलाकर कितना स्पेंड किया, तो 3 + 4 एक साथ करेंगे, 1/2 + 1/5 एक साथ करेंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 7 whole 5 + 2 7/10। From a clothes of 6 whole 3/4 meter length, a piece of 4 whole 2/9 meter is cut। इतने मीटर में से इतना मीटर कट कर दिया एक ड्रेस बनाने के लिए। How much clothes is left। कितना क्लोथ बच गया, तो आप माइनस करके निकाल सकते हैं। Now the next question is the height of a pole is 6 whole 3/8। एक हाइट पोल की है 6 whole 3/8। A monkey climbed 4 whole 1/5 मीटर ऑन इट। एक मंकी ने क्लाइम किया है उस पर 4 whole 1/5। हाउ मच मोर डज इट हैज टू क्लाइम टू रीच द टॉप। उसको कितना और चलना पड़ेगा टॉप तक पहुंचने के लिए। तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन की। मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय होल नंबर। होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमें होल नंबर से मल्टीप्लाई करनी है किसी फ्रैक्शन की, तो उस होल नंबर की सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 में सिर्फ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर अपना वही आएगा जो होता है। तो 4 × 1 = 4/5। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 3/2, 3 × 2 और 4 × 5। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की। तो 3 × 2 = 6, 4 × 5 = 20। ऑफ का यूज क्या होता है, ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। जहां ऑफ लग रहा है उसको मल्टीप्लाई लिखकर हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज एक चीज और देखनी है, रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। चलते हैं एक्सरसाइज पर। 1/3 × 7, तो 1 7 = 7/3। 3 8 = 24/5। For 12 × 14/7, 168/7 is the answer। सिंप्लीफाई के क्वेश्चन है, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अलग अलग मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 3 8 8 × 24, 10 8 = 80। मिक्स है तो पहले मिक्स्ड को कैसे करेंगे, 2 8 = 16, 1 17/2 × 3/6, 51/12 is the answer। Now find the value of the following। ऑफ का मतलब क्या है, अभी बताया था। ऑफ का मतलब जहां अभी ऑफ लग रहा होगा आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 18। 2 9 = 18, 9 is the answer। 9 1 = 9। ऑफ का मतलब क्या है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 28। 4 8 = 4 7 = 28। तो 1 × 7 क्या आ गया, 7। इस टाइप से आप ऑफ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइम्स का मतलब भी वही होता है, टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। 4 × 1/32, 4 × 1/32। तो 4 क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 8 = 32, 1/8 इज द आंसर। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल मतलब 18 है तो हम इसको 18/1 लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/18। 20 है, 20/1 लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। 3/5 है तो इसका 5/3 हो जाएगा। पहले 1 होल इसको चेंज करेंगे, 4 1 = 4, 5 6 7/4 है तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 4/7। आप देखते हैं डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन में सिर्फ एक चीज चेंज होती है, हमें डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है, सेकंड वाले का रेसिप्रोकल लिख के। तो डिवाइड करना है 4/8 को किससे, 17 से।
17 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 17/1 है तो 1/17 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा और सेकंड वाले का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल 1/17 कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई के तरीके से सॉल्व कर देंगे 4 की न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज टाइम 7.9 डिवाइड करना है। 3/1 लिख सकते हैं इसको, तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 1 आ गया, 7 3 21। ऐसे ही 2/7, 7/1 है, मल्टीप्लाई करके इसको 1/7 कर दिया। 2 1 2, 7 7 49, 2/49। नेक्स्ट देखते हैं, डिवाइड द फॉलोइंग एंड रिड्यूस टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। डिवाइड करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो 7 4 28, 28 and 2 30/7 है और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो सेकंड वाले का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 1 7, 7 7 49, ये हो जाएगा। 5 5 25। सेम टेबल से ऊपर नीचे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 6 30, तो आ गया हमारा 6 7 42/5। 42/5 क्या हो गया, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई। इसको देखते हैं एफ को। 25/39 को हम मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 13/10। 5 2 10, 5 5 25, 13 3 39। तो हमारा आ गया 5 1 5 और 3 2 6। 5/6 इज द आंसर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और फ्रैक्शन देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज में क्या है कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर। तो हम पहले वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ आर रोप ऑफ 7 होल 1/5 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 6 पीस। अगर एक रोप है जिसकी लेंथ है 7 होल 1/5, उसको 6 पीस में डिवाइड किया है इक्वल लेंथ में। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ ईच पीस। हर पीस की हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो हम डिवाइड कर देंगे 7 होल 1/5 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से। 6 पार्ट में डिवाइड किया है तो 7 5 35 and 1 36/5 और मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये जाएगा 6 6 36। लेंथ क्या आ गई, 6/5। अ टिन कंटेन 100 किलोग्राम ऑयल। एक टिन में कंटेन है 100 किलोग्राम ऑयल। 2/5 ऑफ इट्स यूज, उसमें से 2/25 इसमें से यूज हो गया है। फाइंड करना है हाउ मच ऑयल इज यूज, कितना ऑयल यूज हो गया है। तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हाउ मच ऑयल इज लेफ्ट इन द टिन, जितना माइनस करके आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। देयर आर 60 स्टूडेंट इन अ क्लास। एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं। 2/6 ऑफ देम आर गर्ल, उसमें से 2/6 गर्ल है, रेस्ट आर बॉयज। बचे हुए क्या है, बॉयज हैं। तो आप क्या करेंगे, 60 स्टूडेंट हैं तो नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे। 60 का 2/6 निकाल देंगे तो 6 10 16। नंबर ऑफ गर्ल्स है 20। रेस्ट आर बॉयज, बचे हुए बॉयज हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास 60 है। 60 में से 20 माइनस कर दिया तो 40 क्या हो गए, बॉयज हो गए। नाउ अ शॉपकीपर हैज 42 बुक्स। एक शॉपकीपर और 42 बुक्स हैं। 1/6 ऑफ बुक्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें से 1/6 क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो 42 का 1/6 निकाल देंगे, 7 आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कितनी बुक्स है इंग्लिश लैंग्वेज की, 7 बुक्स हैं। चलते हैं क्रिएटिव बेक पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। द फ्रैक्शन 7/100 कैन बी रिटन एज 0.007। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 558.6, तो इसको क्या करेंगे, 58 होल 6/10। दिस इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पर। डैश हाफ्स मेक अ होल। कितने हाफ्स, 2 हाफ्स बनाते हैं एक होल। 3/4 इज रिटन एज 3/4। 4 क्वार्टर मेक्स अ 1। 4 क्वार्टर जब होते हैं तो 1 बनता है। क्रैक द कोड, फाइंड द सम। सम फाइंड आउट करना है तो सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर को सम कर देंगे। 7 और 2 9/12। अब यहां पर भी सेम आप कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है। सेम न्यूमरेटर है, सेम डिनोमिनेटर है तो 4/21 इज द आंसर। मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय द शेडेड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर।
जैसे यहाँ टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, कलर उसमें से 4 हो रहे हैं तो 4/8। इसमें 4 पार्ट है टोटल, 2 कलर हो रहे हैं तो 2/4। इसमें टोटल 4 पार्ट है, 1 कलर हो रहा है तो 1/4। इसमें टोटल है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 पार्ट है तो 60 है टोटल, कलर हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13/60 इज द आंसर। पुट लेस देन एंड इक्वल टू लेस देन एंड ग्रेटर देन, तो यहाँ 4/8 में से 2/8 में से 4/8 बड़ा है, यहाँ 2/5 3/5 में से 3/5 बड़ा है। ऐसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे। चलते हैं ब्रेन ट्विस्टर। अंकिता हैज 12 नोटबुक, अंकिता के पास 12 नोटबुक हैं। शी गेव हाफ ऑफ देम टू हर सिस्टर, उसने से आधी उसने अपनी सिस्टर को दे दी। हाउ मेनी नोटबुक डिड शी गिव टू हर सिस्टर, कितनी नोटबुक दी उसने अपनी सिस्टर को, 12 थी, हाफ दे दी, तो कैसे निकालेंगे, 12 का हाफ कितना होता है 6 उसने बुक दे दी अपनी बहन को। कॉमिक है 60 पेज, एक कॉमिक में 60 पेजेस है। मनोज रीड 30 पेजेस, मनोज ने 30 पेजेस पढ़ लिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पेज ही डिड ही रीड, उसने कितने पेज पढ़ लिए, 60 टोटल थे, 30 पढ़ लिए, तो 32 जार 60, 1/2 उसने हाफ बुक पढ़ ली। ऋषि है 12 बैलून, ऋषि के पास 12 बैलून है, ऑफ 1/4 अब ना बस उसमें से 1/4 फूट गए, तो कितने उसके पास बैलून बचे, 3 बैलून फूट गए 12 में से, तो 12 में से 3 माइनस कर देंगे, 9 बैलून उसके पास बच गए। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। सुनीता नेट 1/13 7/13 9/13 पार्ट ऑफ अ स्वेटर इन 3 डेज, 3 डेज में उसने इतना इतना पार्ट बुन लिया। व्हाट फ्रैक्शन डिड स्वेटर निट इन दीज 3 डेज, तीनों दिन में उसने कितना बुना, तीनों को ऐड कर देंगे, ये जाएगा 17/13। रोहित हैड गॉट सम टॉफीज, रोहित के पास कुछ टॉफीज है, 2/3 ऑफ दैम ही गेव टू हिज ब्रदर, उसने उसमें से 2/3 अपने ब्रदर को दे दी, तो हम मान लेंगे इसके बाद 1 है, उसमें से 2/3 उसने ब्रदर को दे दी, तो मतलब ब्रदर को कितनी दी, 3 1 जार 3 एंड 1/3 उसने ब्रदर को दे दी। एंड 5/3 टू हिज सिस्टर, और 5/3 अपने बहन को दे दी। व्हाट फ्रैक्शन डिड द टॉफी ही गेव इन ऑल, तो उसने कितनी टॉफी दी, 2/3 उसने दी थी और 5/3 उसने दे दी, तो उसने दे दी 7/3, टोटल में से उसने 7/3 दोनों भाई बहनों को बांट दी। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने सीखा फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।